मुंबई की आरे मिल कॉलोनी के बारे में मुंबई का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उस जंगली इलाके में से गुजरने वाली सड़कों पर या उन जंगलों में रात के समय में आखिर क्या ऐसा है जो लोगों को डरा देता है और लोग जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी जानने के लिए ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा था जो खुद आरे कॉलोनी का रहने वाला हो और उसके साथ कोई घटना घटी हो या उसके किसी जानने वाले के साथ घटी हो और इसके बारे में वो अच्छी तरह से बता सके और लोग जान सकें मेरी इस वीडियो के माध्यम से। और मैं जब जाता हूँ वहाँ तो आरे कॉलोनी के उन जंगलों में बहुत सारे आदिवासियों का बसाव है। लगभग 10,000 आदिवासी वहाँ रहते हैं और अलग अलग पार्टों में, एक पार्ट में लगभग 100-150 की संख्या होगी। उसी में एक मनोज नाम का लड़का मिल जाता है मुझे, जिसकी उम्र 22-24 साल थी और वो आरे कॉलोनी के फिल्म सिटी में एक कर्मी था। वहाँ पर अगर कोई शूट किया जा रहा हो एपिसोड और उसमें कुछ काम यदि हो तो मनोज को बुलाया जाता था और मनोज आता था, काम करता था और अपना मेहनत का पैसा लेता था और चला जाता था। कभी कभी और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी तो अपने फ्रेंड्स को भी वो साथ लाता था और उस फिल्म सिटी में कर्मी का काम करते थे वे। मनोज से जब मैंने ये पूछा कि मनोज ये बताओ कि कभी तुमने रात के समय में यात्रा की है उस सड़क से? मनोज की आंखें सिकुड़ चुकी थी और वह जैसे अपने दिमाग पर बल दे रहा था और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ चुका था। मनोज को कुरेदने के बाद मनोज बताने लगा एपिसोड कई पार्ट में था जिसके चलते उसे कई एंगल से वहाँ स्टेज तैयार करने थे और उसके लिए उसे रोक लिया गया था और उसको वहीं पर शाम के 8 बज जाते हैं और वो अपना काम समाप्त करके निकलता है वहाँ से। तो जल्दी जल्दी जा रहा था क्योंकि वहाँ के पार्टों में यह मशहूर था कि उस सुनसान सड़क पर, जंगली सड़क पर रात को न जाया जाए क्योंकि तेंदुओं का डर था और तेंदुओं से बढ़कर बताया जाता है कि वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का डर रहता है लोकल्स के लिए। मनोज जल्दी जल्दी चला जा रहा था और उसे कोई वाहन नहीं मिला तो वो पैदल ही जाने की सोच लिया कि चलो रास्ता तय करते हैं और बीच रास्ते में कोई वाहन मिल जाएगा तो उस पर लिफ्ट ले लेंगे और घर चले जाएंगे। दुर्भाग्यवश उसे कोई भी वाहन नहीं मिलता और वह पैदल ही तेज तेज कदमों से अपने घर के लिए चल पड़ा था और वो सड़क से गुजर रहा था। उस समय उसे रात के 9:30 बज चुके थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि जुगनू जैसे कुछ कीड़े उसके साथ साथ चल रहे थे और उनकी लाइट कंटिन्यू जल रही थी। पहले तो एक कीड़ा ऐसा आया, उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे करके उसके साथ साथ कम से कम नहीं तो 20 लाइटें चल रही थी। वो देखकर ये अचंभित था कि आखिर ये क्या है। ऐसा तो कभी उसने उन जंगलों में नहीं देखा था, लेकिन उन लाइटों में उसे इंटरेस्ट आ रहा था। वो देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि ये लाइटें उसके लिए प्रकाश का काम कर रही थी और वो कभी कभी ठिठक कर खड़ा होकर उन जुगनुओं जैसी लाइटों को बड़े हर्षित भरी नज़रों से देखने लगता था। फ्रेंड्स, यदि कोई पैरानॉर्मल चीज़ हो, आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो तो वो भी आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती हैं पैरानॉर्मल चीज़ें। जैसा कि लोग कैमरे पर दावा करते हैं, कैमरे पर पैरानॉर्मल चीज़ें या नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती हैं, वो नहीं दिखती हैं। जब वो चाहेंगी तो ही वो स्थूल शरीर कोई भी अपना रूप ले सकती हैं, तभी आपकी आंखें देख सकती हैं उसको। फ्रेंड्स, वो आगे आगे बढ़ रहा था लेकिन धीरे धीरे
जो वो छोटे जुगनू जैसी लाइटें थी धीरे धीरे ओझल होना शुरू हो गई। मनोज को डर लगने लगा और मनोज धीरे धीरे दौड़ने वाली पोजीशन में भागने लगा था, क्योंकि जंगल बिल्कुल सन्नाटे से भरा हुआ था। लेकिन आगे चल के उसे एक कुत्ता मिलता है और कुत्ता वो उसके साथ चलने लगता है। फिर कुछ आगे जाके दूसरा कुत्ता मिलता है, फिर तीसरा मिलता है, फिर चौथा मिलता है और वो सारे कुत्ते उसके साथ ही चल रहे थे। लेकिन वो सोचा कि ये कुत्ते अचानक इतने सारे कहां से आ गए, जबकि वो इलाका तेंदुओं का है। तेंदुओं के डर से वहां कुत्ते नहीं होते हैं, उस जंगल में कुत्ते वहां पर नहीं हैं, लेकिन कुत्ते उस समय उसके साथ चल रहे थे। ये सब देख के कुछ मनोज को अप्रत्याशित लगा और मनोज के अंदर डर समा गया था। मनोज अब भागने लगा था, दौड़ने लगा था और कुत्ते भी उसके साथ साथ दौड़ रहे थे। फ्रेंड्स, आगे वो जब जाता है तो धीरे धीरे वो कुत्ते एक एक कर ओझल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही आगे चला था कि एक औरत दिखाई पड़ती है जो सफ़ेद साड़ी में थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा था। मनोज यह देखकर सिहर गया कि रात के 10 साढ़े 10 बजे इस सुनसान सड़क पर इस जंगल में ये औरत अपने बच्चे के साथ क्या कर रही है। वह समझ चुका था कि ये सारी घटनाएं जो उसके साथ घट रही हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये पैरानॉर्मल है। और वो बेतहाशा वहीं से भागना शुरू किया और वो औरत जो अपने बच्चे के साथ वहां खड़ी थी वो भी मनोज के साथ मनोज के पीछे पीछे दौड़ लगा रही थी। मनोज बहुत तेजी से भागते भागते हाँफते हाँफते 2 किलोमीटर की रास्ता तय किया होगा कि तभी एक पाडे का घर आ जाता है, गांव आ जाता है और बेतहाशा वो भागते हुए एक घर में घुस जाता है। फ्रेंड्स, वो वहीं रात बिताता है। अगली सुबह अपने घर जाता तब बहुत तेज उसको बुखार था, आंखें उसकी लाल थीं और वह मुंह से अकबक कर रहा था। लेकिन उसके पाडे में एक भगत था, उसी की देखरेख में उस भगत द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और मनोज ठीक होता है। मनोज तब से नाइट में उस रास्ते से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। दिन में जाता है वो भी किसी के साथ में, वो सिटी में काम करता है और दिन रहते ही अपने घर पर आ जाता है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही स्टोरी, स्कैरीज, हॉरर और मिस्टीरियस के लिए थैंक यू।